स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अब ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो दिस इज द एवरेज। अभी आपने देखा होगा पीछे 10th और 12th का एग्जाम आया, रिजल्ट आया है एग्जामिनेशंस का। तो रिजल्ट में बच्चों के मार्क्स आते हैं नॉर्मली 5 सब्जेक्ट्स में, मान लो। तो 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स तो इंडिविजुअल हैं। एसएसटी में कुछ और मार्क्स हैं, इंग्लिश में कुछ और मार्क्स हैं, हिंदी में मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं। वो एक परसेंटेज जो आती है, अगर किसी बच्चे से पूछे आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो कोई बोलता है 80%। इसका मतलब ये नहीं कि पांचों सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए हैं, नो, वो एवरेज है। यानी कुछ सब्जेक्ट में स्टूडेंट के अबव 80 मार्क्स होंगे, कुछ एक में 80 हो सकते हैं और एक दो सब्जेक्ट में बिलो 80 मार्क्स होंगे। लेकिन जब उनका सम किया, टोटल किया और उसको 5 से डिवाइड किया, अगर 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से डिवाइड किया, तो परसेंटेज कितनी आती है? 80% आती है। तो ये क्या है? ये एवरेज का एक एग्जाम्पल है और एवरेज को ही हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आप जानते हैं 3 तरह की सीरीज हैं स्टूडेंट्स: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब एक बात जान लीजिए, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जब भी स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज हमें दी होती हैं, तो वैल्यूज सेपरेटली दी होंगी और हर वैल्यू अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट होगी। उस केस में हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। अब उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक्स बार। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड, कि हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। अब याद रखिए, डायरेक्ट मेथड हम उस केस में फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं जहां नंबर ऑफ आइटम्स कम हो। अगर नंबर ऑफ आइटम्स कम हो तो इट इज बेटर टू यूज डायरेक्ट मेथड। जैसे यहां देखिए, हमने एक क्वेश्चन भी लिया है, क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये सिग्मा एक्स क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द सीरीज। जैसे यहां 5 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, तो अगर हम पांचों का टोटल कर दें तो इसे समेशन या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द सीरीज बोलेंगे। इसके बाद एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें हम जो अर्थमेटिक मीन एक्स बार कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितनी वैल्यूज दी हुई हैं। जैसे अगर यहां देखें आप, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी? 5 हो जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, यानी जितनी भी आइटम्स दे रखी हैं उनका टोटल कर दो, सम कर दो, डिवाइडेड बाय एन, और जितनी वो आइटम्स हैं संख्या में उतने से डिवाइड कर दो, हमारा सिंपली अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है देखिए, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बिजनेस स्टडीज टेस्ट। यानी बच्चों का किसी क्लास में बिजनेस स्टडीज का टेस्ट हुआ होगा, उसमें 5 बच्चों के मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 हमने ऑलरेडी लिख दिया है। मार्क्स ऑब्टेन्ड ये गिवन है। तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स।
x1 यानी जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह भी बोल सकते हैं इनको। तो जब हम इनका टोटल कर देंगे, देखिए यहाँ पर देखिए टोटल कर दीजिए, n क्या है 5। इनका टोटल मत करना कि 1 प्लस 2 प्लस 3, नो, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो गई 5, n इज 5। अब इन आइटम्स का भी टोटल कर लें स्टूडेंट्स, it is 350. What is that? Sum of x. This is 350. Number of items है 5 और sum of x यानी जितनी वैल्यूज दे रखी थी सीरीज में उन सभी का जो टोटल है वो 350 आया है। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं, अगर x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x कितना है 350 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारा जो आंसर होगा अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज 70। इस 70 का मतलब क्या हुआ कि ऑन एन एवरेज सभी बच्चों के ऑन एन एवरेज औसत में कितने मार्क्स आए हैं 70% आए हैं। इसका मतलब ये नहीं हर एक के 70 आए हैं, 70% मार्क्स, यानी कुछ एक बच्चों के 70 से ज्यादा होंगे और कुछ एक के 70 से कम होंगे, किसी के 70 भी हो सकते हैं। यहां देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट बच्चे के 90 मार्क्स हैं यानी 70 से ज्यादा है, सेकंड के एवरेज के बराबर है 70, थर्ड के भी ज्यादा है, फोर्थ बच्चे के 70 से कम है और फिफ्थ के 50 हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज यानी जो अर्थमेटिक मीन है इसका वो 70% मार्क्स आया है। तो ये था डायरेक्ट मेथड, किसमें इंडिविजुअल सीरीज में जब हम अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं फिर बता दूं आपको, डायरेक्ट मेथड हम वहां अप्लाई करते हैं जहां नंबर ऑफ आइटम्स कम हो। जब नंबर ऑफ आइटम्स लार्ज हो जाएं यानी बहुत ज्यादा हो जाएं तो उस केस में हम अज्यूम्ड मीन मेथड या इसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, इसे फॉलो करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर वो क्या है, अज्यूम करना है कि हमारा मीन क्या है, यानी हमें we have to assume a number or an item as assumed mean। जो भी वैल्यूज दे रखी होती हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को हमें मीन अज्यूम कर लेना है पहले से कि ये हमारे एवरेज मार्क्स हैं। सीरीज में जो वैल्यू दे रखी हैं उनको भी ले सकते हैं, उनमें से लेनी चाहिए, लेकिन आप चाहें तो उनसे हटके भी वैल्यू ले सकते हैं। नॉर्मली लेते नहीं है बट यू कैन अज्यूम दैट। सेकंड स्टेप क्या है देखिए, स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग डेविएशन। फाइंडिंग डेविएशन, डेविएशन क्या, हमारे पास जो वैल्यूज ऑलरेडी दी होंगी वो एक्स वैल्यूज हैं, उनको एक्स बोलते हैं, और हमने एज्यूम्ड मीन लिया है, यानी जो वैल्यूज हैं हमारी एक्स वैल्यूज, अज्यूम्ड मीन से उनमें कितना वेरी करती हैं, प्लस माइनस कितना है, हमें वो कैलकुलेट करना है। और इसका फॉर्मूला होगा एक्स माइनस ए और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी एक्स। डी एक्स, देखिए एक्स माइनस ए, ये x वैल्यूज हो गई जो हम अज्यूम्ड मीन मानेंगे, तो x वैल्यूज में से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली इसे हम फॉर्मूले में अभी कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। थर्ड होगा देखिए, थर्ड सम ऑफ dx, ये होगा सम ऑफ ऑल डेविएशंस। अब इसमें कुछ वैल्यूज प्लस में आएंगी कुछ माइनस में आएंगी, उनका टोटल करना है हमें। नेट माइनस में आता है या नेट प्लस में आता है वो बाद की बात है, बट हमें यहाँ इसका क्या करना है, सम ऑफ डी एक्स, सम ऑफ ऑल डेविएशंस लेना है हमें यहाँ, यानी जो प्लस माइनस में वैल्यूज आई हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन। सिंपल सा फॉर्मूला है देखिए, और ये अप्लाई कब करना है मैं फिर बता रहा हूं आपको। अज्यूम्ड मीन मेथड इंडिविजुअल सीरीज में जब नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो जाएं,
लार्ज नंबर में हो जाएं, ज्यादा संख्या में हो। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, ये स्टेप आपको इस क्वेश्चन में हम फॉलो करके दिखाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। देखिए, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 स्टूडेंट्स बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये देखिए, मैंने ब्रीफ में लिखा, ये 8 बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं स्टूडेंट्स, किसी एक सब्जेक्ट में 8 बच्चों के मार्क्स। अब इस पे अज्यूम्ड मीन अप्लाई करना है हमें, और अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करके एएम यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्क्स लिख लीजिएगा 40, क्वेश्चन में जो गिवन है 60 50 90 80 70 75 65। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, n ऑलरेडी गिवन है, n इज 8, याद रखिएगा n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितने बच्चों के हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 8 है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें इनमें से कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी है स्टूडेंट्स, कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। क्या करना है, उसे अर्थमेटिक मीन मानना है। अज्यूम्ड, अज्यूम्ड यानी काल्पनिक, वो वैल्यू है नहीं, बस शॉर्टकट मेथड है एक तरह से। देखिए ये, अब हमने a किसे माना, यहां ले लीजिए a इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक वैल्यू आप सोच लें स्टूडेंट्स। मान लीजिए हम लेते हैं 70 को, 70 इज द अज्यूम्ड मीन, 70। तो अब ये देखिए, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या, इसका डेविएशंस फाइंड करना है, dx। dx का फॉर्मूला है x माइनस a। देखिए x तो ये है x1 40, अज्यूम्ड मीन कितना है 70, तो 40 माइनस 70, देखिए 40 माइनस 70 ये आ जाएगा माइनस 30। ऐसे करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में देखिए 60 माइनस 70 ये आ जाना है माइनस 10। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड 50 माइनस 70 इट इज माइनस 20। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैल्यू है 90, 90 माइनस 70 इट इज प्लस 20। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 80 माइनस 70 इट इज प्लस 10। नेक्स्ट देखिएगा 70 माइनस 70 इट इज नील यानी 0। नेक्स्ट है 75 माइनस 70 इट इज प्लस 5। एंड नेक्स्ट इज 65 माइनस 70 इट इज माइनस 5। इस तरह से हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया है डेविएशंस dx, डेविएशंस फ्रॉम x, डेविएशन ऑफ अज्यूम्ड मीन फ्रॉम x, x माइनस a, यानी हर एक को 70 से अज्यूम्ड मीन से कंपैरिजन करके ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल कर दीजिए। इसका टोटल नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है स्टूडेंट्स, इनका टोटल करना है हमें। सम सिग्मा यानी समेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, अब आप देखें स्टूडेंट समझिए, ये माइनस वाली आइटम्स हैं, 30 प्लस 10 40 प्लस 20 60 और ये 5। माइनस की आइटम हो गई 65, ध्यान से देखिएगा, और प्लस वाले आइटम्स हैं 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35, प्लस वाली आइटम्स हो गई 35। तो सम ऑफ डेविएशंस कितना आया, माइनस 65 है प्लस 35 है, तो नेट देखें तो इट इज माइनस 30। ये माइनस 30 आ गया स्टूडेंट्स। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इस पे। देखिए हमारा x बार क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां अप्लाई कर दीजिए, यानी x बार इज इक्वल टू, अज्यूम्ड मीन क्या है 70 प्लस सिग्मा dx क्या है माइनस 30 डिवाइडेड बाय n क्या है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू है 8, यानी ये 8 बच्चों के मार्क्स हैं। देखिए अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 70 यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 80 को, इसको 30 को 8 से डिवाइड कर देंगे हम, 30 को 8 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा
3.75। 70 में से 3.75 माइनस कर दें तो इट विल बी 66.25। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा x बार आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। यानी इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करें तो ये प्रोसेस है। एक बार फिर से देख लो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, अगर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी, फिर हमने सभी वैल्यूज लिखी, ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स वैल्यूज, ये सभी x1 x2 x3 हैं। फिर हमने क्या किया, dx अज्यूम्ड मीन मान के इन सभी को कंपैरिजन किया तो माइनस और प्लस में वैल्यूज आ गई। इसके बाद प्लस माइनस वैल्यूज को कंपैरिजन किया तो माइनस वाली जितनी वैल्यू ज्यादा थी प्लस से, ये -30 था। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 70 प्लस जो अज्यूम्ड मीन था a माइनस में 30 है, दैट इज सम ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम x। 70 में से इसको माइनस करें तो 66.25 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जिसमें एक डायरेक्ट मेथड था उसको हमने किया। जब नंबर ऑफ आइटम्स कम हो तो ये अप्लाई होगा, और जब नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो तो हमें अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जो लिंक है चैनल का वो जरूर शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।